आज बेसिकली हम आपके क्वेश्चन आंसर लेंगे। जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे उसको हम उसका बिल्कुल हम सोल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। जो भी पिछले 3 दिन में हमने सीखा है, पिछले 3 दिन में हमने क्या सीखा, बिजनेस करने के लिए माइंडसेट क्या होना चाहिए, बिजनेस करने के लिए आपको क्या लीड जनरेशन के तरीके आने चाहिए, आपको फॉलोअप कैसे करना, आपको क्लोजिंग कैसे करनी है, आपको इन्विटेशन कैसे करना है, सारी चीजें हमने सीखी हैं। ठीक है, और आज हम ये सारी चीजों को लेके डाउट्स जो भी होंगे आपके वो क्लियर करेंगे। ठीक है, जो भी छोटे से छोटा डाउट है, बड़े से बड़ा डाउट है, प्लीज अपना सामने रख दीजिएगा। मैक्सिमम लोग चैट कीजिएगा और जितने लोगों से हो पाएगा मैं बात करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है। बात कैसे करेंगे, हमारे जूम पे एक ऑप्शन होता है हैंड रेज का, आप सभी को दिख रहा होगा। अगर आप थोड़ा सा नीचे देखोगे आप सभी फोन में, तो वहां पे एक हैंड रेज का ऑप्शन होता है। जैसे ही आप हैंड रेज करेंगे मुझे पता चल जाएगा कि आप मेरे से बात करना चाहते हैं। और प्लीज वैलिड क्वेश्चन पे ही बात कीजिएगा। ऐसे नहीं कि खाली सर से बात करनी है, वो बात कर लीजिएगा, आप कोई दिक्कत नहीं है, पर आप अपना क्वेश्चन ही रखें तो वो ज्यादा बेस्ट है। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सभी से, प्लीज सभी लोग अपना अपना कैमरा ऑन कर लीजिए ताकि हम आज की मीटिंग को स्टार्ट कर सकें। एंड प्लीज अपने अपने ग्रुप्स में अपने अपने जितने भी लोगों के साथ आप कनेक्टेड हैं, जितने भी ब्रॉडकास्ट आपने बनाए हुए हैं अपने टीम के, तो सभी को एक मैसेज डाल दीजिए कि मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है, ताकि हम मैक्सिमम लोगों को आज वैल्यू प्रोवाइड कर पाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि खाली 20 25 30 40 50 60 लोग आए, मैक्सिमम लोग ना आ पाए। ठीक है। हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को आज कोशिश करना है कि मैक्सिमम लोगों के डाउट्स क्लियर हो जाए। नॉर्मल बात करते हैं इतनी देर में। अपने अपनी स्टेट, अपने अपने राज्य का नाम टाइप कर दीजिए, कहाँ कहाँ से हो आप। देखते हैं, मैं पढ़ना स्टार्ट करता हूँ, आप लिखना स्टार्ट कीजिए। मैं पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। यूपी से हैं, बहुत बढ़िया, शानदार। यूपी, राजस्थान, रांची से हैं, राजस्थान से हैं, गुजरात से हैं, उड़ीसा से हैं, महाराष्ट्र से हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, महाराष्ट्र, नाइस, नोएडा, एमपी, जबलपुर, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़ सॉरी, असम, मध्य प्रदेश, पंजाब, होशियारपुर, क्या बात है, बहुत बढ़िया। दीक्षिता, चंडीगढ़, ओके। मध्य प्रदेश, पुणे, वेस्ट बंगाल। लीड्स कहाँ से मिलेगा? फिर वही क्वेश्चन, लीड्स कहाँ से मिलेगा? लीड्स वहीं से मिलेगा जो भी तरीके हमने सिखा रखे हैं पिछले कुछ दिनों में। लीड्स वहीं से मिलेगा, लीड्स कहीं से नहीं मिलेगा। लीड्स ऐसे नहीं है कि उड़ के आपके पास आएगा, बोलेगा मेरे को स्टार्ट करवा लीजिए सर। लीड्स आपको उन्हीं तरीकों से मिलेगा जो आपने पिछले 3 दिनों में सीखा है। चंडीगढ़ से, मध्य प्रदेश से, एमपी से, गुजरात से। हैंड रेस का ऑप्शन कहाँ है? वहीं पे होता है, आप चेक कीजिएगा। आपका ऑप्शन शायद पार्टिसिपेट वाली जगह पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप चेक करेंगे ना, इधर उधर फोन में चेक करके आपको पता चल जाएगा। बाकी जब मैं बोलूंगा, अगर आपको, हाँ जी हाँ जी, हो गया है, हैंड रेस हो गया है मैक्सिमम लोगों का। कोई बात नहीं, आपसे बात करेंगे, सभी लोगों से बात करेंगे, और अगर किसी का हैंड रेस नहीं भी हो पाता है तो भी आपसे बात करेंगे। कैसे करेंगे मैं बता दूंगा आगे। ठीक है, मुंबई से हैं आप, ठीक है। नेपाल से हैं, वंडरफुल, अमेजिंग अमेजिंग, क्या बात है। हेलो जतिन, कैसे हो आप? सर कैशबैक कब तक आएगा? कैशबैक क्या करेंगे आप? कैशबैक का क्या करने वाले हैं आप? बिना, जो तरीके मैंने सिखा दिए हैं वो तरीके अगर आप उन पे काम करेंगे तो बिना कैशबैक के ही बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। बाकी कंपनी हर 10 दिन में एक ऑफर लाती है, जैसे मान के चल लो, हमारा 10 तारीख को एक ऑफर आता है। ठीक है। बाकी आपको क्या करना होता है, 9 दिन तक आपको लीड इकट्ठी करनी होती है, काम करना होता है, नॉर्मल तरीके से आपको काम करना होता है उन लीड्स पे। 9 दिन तक आप बढ़िया से काम करते हो। ये स्ट्रेटेजी प्लीज ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हर 10 दिन में ऑफर आता है, हर 10 दिन में कंपनी में ऑफर आता है, और ये स्ट्रेटेजी आपके दिमाग की जड़ों तक चली जानी चाहिए। 9 दिन तक आपको बहुत तगड़े तरीके से काम करना है, बहुत अच्छे तरीके से काम करना है। आपको पता है 10वें दिन ऑफर आने वाला है, आपको पता है 10वें दिन कंपनी कोई ना कोई ऑफर लाएगी, डिस्काउंट ऑफर, कैशबैक ऑफर, या किसी को कोई बोनस दे देगी। मतलब कुछ ना कुछ कंपनी ऑफर ले आएगी। अब आपको क्या करना है, 10वें दिन अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे सेल सेल सेल, अलग तरीके की सेल मचा देनी है, लूट मचा देनी है। आपको बताना है डिस्काउंट में स्टार्ट हो रहा है, अगर कैशबैक मिल रहा है तो कैशबैक ऑफर का आपको हाइप बनानी है। अच्छे से ऑफर की हाइप बना के सभी लोगों को ये दिखाओ कि ऑफर में लोग आपके साथ स्टार्ट कर रहे हैं, ऑफर में आपके साथ लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जब आप देखोगे ना 10वें दिन आप ये चीज करोगे, जितने भी पुराने लोग होंगे आपके पास आए हुए, वो सभी लोग आपके साथ स्टार्ट कर रहे होंगे। ठीक है, और ऑफर की हाइप जो अच्छी बनाएगा वो ज्यादा अच्छे से क्लोजिंग कर पाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ ऑफर की हाइप कैसे बनाई जाती है। जैसे मान के चल लो कि हमारे पास ऑफर आया है कि 200 रुपये डिस्काउंट पे पैकेज कोई मिल रहा है। ठीक है, तो आप ही ऐसा ऑफर बना सकते हो कि जैसे मान के चलो हमारा 2300 रुपये का पैक है, और उसमें उस पे 200 रुपये का डिस्काउंट है।
तो आप ये बोलोगे कि आज जो भी कंपनी बता देती है कि 20% का डिस्काउंट है, 30% का डिस्काउंट है, तो आप ऐसा ही बोलकर स्टेटस लगा सकते हो, वीडियो में बोलकर स्टेटस लगा सकते हो कि आज आप हमारे साथ आके बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, 20% ऑफ में आज आपको पैकेज मिल जाएगा। आज का पैकेज का प्राइस ऑफिशियल वेबसाइट में जो प्राइस चलता है ना पैकेज का, वो दिखाना है आपको, ठीक है? वो पैकेज का प्राइस दिखाना, और जो अभी कंपनी ऑफर में दे रही हो वो पैकेज का प्राइस आपको इस टाइम पे दिखाना है कि 2,999 रुपए में आप आज के दिन हमारे साथ बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप स्टार्ट करते हैं आज, ये ऑफर आपको मिल जाएगा। खाली 5 सीट्स हैं, प्लीज जल्दी स्टार्ट कीजिए, एक्शन लीजिए। मैं आपको फुल सपोर्ट करूंगा या करूंगी। इस हिसाब से आपने वीडियो बना ली, ऑडियो बना लिया। अब आपको क्या करना है, अगले स्टेटस स्टोरी पे प्रमोशन करना स्टार्ट कर देनी है। अब कंपनी में बहुत सारे लोग स्टार्ट कर रहे हैं, कंपनी में बहुत सारे लोग एक्शन ले रहे हैं। अब मैं उन लोगों से बात करना चाहूंगा, एक सेकंड, मैं जो भी आपको बता रहा हूँ ये मैं पॉज करता हूँ। जितने भी लोग बिगिनर है, जिन्होंने भी आज स्टार्ट किया या कल स्टार्ट किया या 3 दिन पहले स्टार्ट किया, उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा, ठीक है? तो प्लीज आप कंपनी से, सपोर्ट टीम से महाकुंभ की रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल करवा सकते हैं। वैसे आज की मीटिंग के बाद आपको पूरे ग्रुप में सर्कुलेट हो जाएगी महाकुंभ की ट्रेनिंग, और अपनी बिगिनर ट्रेनिंग्स, जितने भी बिगिनर्स हैं अपनी बिगिनर ट्रेनिंग जरूर देखिएगा, क्योंकि बिगिनर ट्रेनिंग जो देखता है वही आगे बढ़ पाता है। नहीं तो कोई जो बोलता है ना कि मुझे सब आता है, वो रास्ते में ही रह जाता है, ठीक है? अब बात आती है आपको क्या लगाना है। पूरी कंपनी में ना लोग स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो किसी ना किसी लीडर के कनेक्शन में होंगे, अपने स्पॉन्सर के कनेक्शन में होंगे आप। तो उनसे ये स्टेटस ले लेना है कि सर अगर आपके साथ कोई बिजनेस स्टार्ट करे तो प्लीज मेरे को वो स्टेटस शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? अब वो स्टेटस आपको अपनी स्टोरी पे लगाना है। आपको क्या लिखना है, 1 सीट गॉन, ये 1 सीट चली गई। 5 सीट थी मेरे पास, 4 सीट रह गई है। 5 / डालिए, 4 लिखिए, लोगों को पता चल जाएगा 4 सीट बची हैं आपके पास, ठीक है? मैंने तो 5 बोल दिया, आप ये बोलिए मेरे पास 10 सीट है, तो 10 से स्टार्ट कीजिए। अब बोलिए नो सीट लेफ्ट, 8 सीट लेफ्ट, मतलब स्क्रीनशॉट आप लगा रहे हो, लोग स्टार्ट कर रहे हैं आपके साथ, ये दिखा रहे हो स्टेटस मार्केटिंग में। अब आप देखोगे 8 सीट लेफ्ट। अब आप लिखोगे वहां पे स्टेटस पे, अब ये नहीं आपने एक बार में सारे स्टेटस अरेंज किए, बोले कहानी ही खत्म कर दूंगा सर, एक बार में ही 10 स्टेटस लगा दूंगा, क्लोजिंग ही क्लोजिंग होगी, मजा ही मजा होगा सर, पैसा ही पैसा होगा। अरे भाई कुछ नहीं होगा, लोग आपका स्टेटस ऐसे देखेंगे, इग्नोर मारेंगे। अच्छा, आपने देखा होगा ऐसे लोगों को जो बर्थडे बर्थडे की स्टोरी लगाते हैं, हैप्पी बर्थडे की, है ना, हैप्पी बर्थडे। अब मैं ऐसे बर्थडे बर्थडे बोल रहा हूँ, लाइक फ्लो में जा रहा था। हैप्पी बर्थडे जिनका भी होता है वो स्टोरी लगाते हैं। कितनी छोटी छोटी स्टोरी दिखती है, कौन उनकी खोल के स्टोरी दिखता है? मैक्सिमम लोग नहीं देखते हैं, लाइक बहुत रेयर लोग होंगे जो देखते होंगे, या ज्यादा ही करीबी कोई इंसान है उन्हीं का हम देखते हैं। बाकी लोग लगा देते हैं, हम बोलते हैं अरे यार बेवकूफ हो गया ये बंदा, ना पागल हो गया। इवन कि उसकी फीलिंग है, वो ज्यादा स्टेटस लगा रहा है, वो दिखा रहा है कि मुझे इतनी विशेष आई है, पर हम नहीं देखते, नहीं देखता भाई, कोई किसी के पास इतना टाइम नहीं है। तो हमेशा स्टेटस लगाओ 2-3 घंटे के गैप में लगाओ, क्योंकि 2-3 घंटे में गैप में अगला पर्सन प्रिपेयर हो जाता है कि हाँ इस बंदे का दोबारा स्टोरी ऊपर आया है, मुझे देखना है क्या लगाया है इसने, ठीक है? तो अब आप लगा रहे हो 8 सीट लेफ्ट, 7 सीट लेफ्ट, 6 सीट लेफ्ट। अब आप इतने में देखोगे ना, अगर आपके पास लीड अच्छी खासी इकट्ठी हो चुकी है, अब आप देखोगे क्लोजिंग होना स्टार्ट हो गई। अब जितने भी पर्सन डे 1 में नहीं आए, या डे 2 में नहीं आए, या डे 3 में नहीं आए, वो बोल रहे होंगे कौन सी राम कथा चल रही है, कौन सी कहानी चल रही है, समझ ही नहीं आ रहा सर। सो प्लीज आप जाके पुरानी रिकॉर्डिंग जरूर अवेलेबल करवा के देखिएगा, क्योंकि अगर डायरेक्टली आप इस मीटिंग में आ चुके हो कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है? सो अब आप देखोगे क्लोजिंग होना स्टार्ट हो गई, लोग आपको मैसेज करना स्टार्ट हो गए, अरे भाई मुझे भी करना है, मुझे भी पेमेंट करनी है। करनी किसके लिए ये तो बताओ। अरे भाई मुझे भी पे करना है, मुझे भी स्टार्ट करना है। क्या होता है ये मुझे बताओ। उसे बताओ डायरेक्टली, पैकेजेस की प्राइस बताओ, उसे बोलो हमारे पास एक प्लेटिनम पैकेज है और एक गोल्ड पैकेज है। इसमें अगर स्टार्ट करोगे प्रमोट करने पे तुम्हें इतना इनकम होगा, इसमें अगर स्टार्ट करोगे तो मैं प्रमोट करने पे इतना इनकम होगा। अब तुम चूज कर लो कौन से वाले से करना। मेरे पास जो भी लोग आते हैं बेस्ट पैकेज चूज करते हैं प्लेटिनम। अगर इसमें अगर लोग मतलब मान के चलते बेस्ट पैकेज चूज करते हैं प्लेटिनम, इससे स्टार्ट करते हैं। और जिनके पास पैसा नहीं होता, जो बोलते हैं सर मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, वो गोल्ड वाले से स्टार्ट करते हैं। तुम बता दो तुम्हें कौन से वाले से स्टार्ट करना है, बस इतनी सी पिचिंग, वो पर्सन तुम्हें बता देगा कौन से पैक से स्टार्ट करना है। अगर कुछ डाउट्स होते हैं कॉल पे लेके क्लियर करो, नहीं तो चैट पे क्लियर करो एंड पेमेंट कंफर्म करो। सिंपल, ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है, ज्यादा कोई ऐसा कोई टास्क नहीं है जी, ठीक है? ज्यादा कोई ऐसा प्रॉब्लम वाला काम नहीं है, ज्यादा कोई मुश्किल चीज नहीं है, बस आपको करना आना चाहिए। धीरे धीरे इस हिसाब से आपको ऑफर बनाते चले जाने। आप 10वें दिन आपने ऑफर बना के बढ़िया क्लोजिंग कर ली। अब चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, आराम से स्टेटस लगाओ। अभी टीम की इनकम लगा दी, स्टूडेंट की इनकम लगा दी, खुद की हुई है तो खुद की लगा दी, नहीं है तो किसी और की लगा दी, क्योंकि हो रही है कंपनी में तो दिखाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? हाँ, झूठ बोलना गलत है, झूठ नहीं बोलना किसी से, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं।
अब 10 दिन ऑफर, अब अगले 10 दिन के लिए लीड इकट्ठी करो। अगला ऑफर आता है 20 तारीख को, फिर अगला ऑफर आता है 30 तारीख को। अब 20 तारीख को ऑफर आ गया, आपने क्या करा, 11वें दिन से, 10वें 11वें दिन से आपने लीड इकट्ठा करनी स्टार्ट करी। नॉर्मली क्लोजिंग जो करते थे वो करी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नॉर्मली जो क्लोजिंग करते थे वो आपने करी। अभी क्या करा आपने, लीड इकट्ठी करी 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 करी, 20वें दिन आके आपने डायरेक्टली उन्हें पिच कर दिया ऑफर जो भी आया था। इस बार ऑफर आया है कैशबैक, तो कैशबैक के अकॉर्डिंग जो भी पिचिंग हो वो आप उन्हें कर सकते हो। फिर 30 तारीख को जब ऑफर आए तो 30 तारीख तक लीड इकट्ठी करो, फिर इस हिसाब से काम करोगे, बेटर रिजल्ट मिलेंगे, अच्छा आपको काम आपका रिजल्ट देके जाएगा। और कभी भी इस हिसाब से आपको ट्रैकिंग नहीं करनी है रिजल्ट की, कि आज मैंने काम करा आज मुझे रिजल्ट नहीं आया, मैं एक हफ्ते से काम कर रहा हूं मुझे रिजल्ट नहीं आया। कभी भी ट्रैकिंग करो तो महीने की ट्रैकिंग करो। एक दिन काम करोगे, दूसरे दिन काम करोगे, तीसरे दिन काम करोगे, चौथे दिन काम करोगे, रिजल्ट नहीं आएगा। हो सकता है 30 दिन है महीने के, 30वें दिन आपको डायरेक्टली इतना रिजल्ट आ जाए जो भी आपने पीछे 29 डेज मेहनत करी। हमेशा ऐसा होता है। प्लीज अपने अपने लोगों को इनवाइट कर लीजिए, अपने अपने टीममेट्स को इनवाइट कर लीजिए, क्योंकि ये मीटिंग बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है। मैं चाहता हूं कि अगर मैं अनम्यूट करूं आप सभी को, तो सभी लोग, मैक्सिमम लोग इस मीटिंग में होने चाहिए। तो प्लीज जाके अपने अपने ग्रुप्स में मैसेज डालिए, अपने अपने टीममेट्स को मैसेज डालिए। एंड जो भी लोग कैमरा ऑफ करके हैं तो प्लीज अपना अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। और सीरियसली अगर आप चाहते हैं कि मैं वन वन टू वन आपसे बात करूं, तो आपका कैमरा ऑन होना चाहिए। ऐसा मत एक्सपेक्ट कीजिएगा कि आपका कैमरा ऑफ है और मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपका ऑब्जेक्शन हैंडल कर रहा हूं, नहीं भाई। अपने अपने कैमराज ऑन कर लीजिए और अपने अपने ग्रुप में एक बार इनविटेशन दोबारा से डाल दीजिए, ताकि हम आज की मीटिंग को स्टार्ट कर पाए जल्दी से। मैं 2 मिनट का समय आपको दे रहा हूं, अपने अपने टीममेट्स को इनवाइट कर लीजिए, क्योंकि अभी आज के सेशन में बहुत ज्यादा कम लोग हैं। अपने अपने लोगों को इनविटेशन डालिए, जो भी लोग आ सकते हैं, जितने भी लोगों को आप ला सकते हैं प्लीज लाइए। मैं 1 से 2 मिनट का समय आपको दे रहा हूँ, सभी लोगों को इन्वाइट कर लीजिए, उसके बाद हम ओके। बहुत बढ़िया। ठीक है, अभी आप सभी लोग अपना अपना हैंड रेज कर सकते हैं और मैं बताना स्टार्ट कर दूंगा। आपका जो भी क्वेश्चन होगा उसको सोल्यूशन हम प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। प्लीज अपना अपना हैंड रेज करें एंड अपनी अपनी बात आप सामने रख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, लेविश जी का यहाँ पे आ चुका है। प्लीज लेविश जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। एंड अभी आप अपना डाउट रख सकते हैं। हाँ जी। हेलो सर। हेलो लेविश, कैसे हो? मैं अच्छा हूँ सर, आप बताइए। बहुत मेरा बढ़िया। सर एक है, मतलब जैसे आपने लास्ट ईयर 35 लैक्स प्लस अर्निंग किया है, तो मतलब क्या आपका रोड मैप क्या था ना करने के लिए? देखो, रोड मैप बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपका, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बेसिकली अगर आपको 35 लाख कमाना है या 40 लाख भी कमाना है, 50 लाख भी कमाना है, 1 CR भी कमाना है, तो रोड मैप इसके लिए यही होता है कि जिस भी फील्ड में आपको कमाना है ना, वहां पे आपको पहले 5,000 कमाना पड़ेगा, 10,000 कमाना पड़ेगा, या तो 1 लाख रुपए कमाना पड़ेगा। जब आप उस फील्ड में थोड़ा बहुत भी ऊपर निकल के चले जाते हो ना, अगर आपने 5,000 की भी अर्निंग उस फील्ड में कर दी, तो समझ लो कि वो फील्ड में आप बहुत आगे चलते चले जाओगे। धीरे धीरे अपने आप ग्रोथ मिलती चली जाएगी, रास्ते निकलते जाएंगे, आपको कुछ भी ढूंढना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो जब भी उस फील्ड के अंदर आप मास्टर होना चाहते हो ना, तो पहला 5,000 कमाओ। अगर पहला 5,000 नहीं है तो पहला 1,000 कमाओ, पहला 5,000 फिर कमाओ, 10,000 कमाओगे, ऑटोमेटिकली रास्ते निकलते चले जाएंगे। जब उस लेवल पे आओगे, वो सिचुएशंस ऐसी बन जाती है कि वो रोड मैप, वो रास्ते अपने आप आपके लिए खुलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो और मैंने भी जब एक शुरुआत करी थी, मैंने भी जब शुरुआत करी थी, तो मेरा ये नहीं था कि मैं इस लेवल पे पहुंच जाऊंगा।
मेरा ये था कि मैं काम करता हूँ, जो रास्ता मेरे लिए बेस्ट होगा उसी को रिपीट मोड पे करूंगा। तो जब काम करता गया, रास्ते निकलते गए, तो फिर पीछे मुड़ के देखने वाली बात थी नहीं, फिर हम अच्छा कर गए। दैट्स इट। और एक लास्ट क्वेश्चन ये था सर, मतलब एक लीड की फुल मतलब कि स्टार्टिंग टू एंड क्लोजिंग तक की एक एग्जांपल दे दीजिए, मे भी उससे बहुत स्टूडेंट्स के डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। उसमें सारी चीज होनी चाहिए, एक तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होनी चाहिए, जैसे कि मतलब फुल जैसे उनका मैसेज आया हमारे पास लीड्स का कि हेलो सर, वी वांट टू स्टार्ट टू अर्न मनी ऑनलाइन, देन हमने कॉल की, तो एक ओके। ऐसा एग्जांपल चाहता हूँ मैं क्लोजिंग तक का। ऐसा। मतलब आप चाहते हैं कि स्टार्टिंग से एंड तक क्लोजिंग विद ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एक आपके सामने डिलीवर करी जाए। देखो, अगर अब ये मेरी चीज हम करने जाएंगे ना तो और इसमें बच्चों की। इसमें टाइम कंज्यूम होगा। बट मैं पूरी कोशिश करूंगा आगे आने वाली मीटिंग्स में कुछ ऐसी मीटिंग्स रखवाई जाएं जिसमें स्टार्ट टू एंड तक पूरा प्रोसीजर अगेन से बता दिया जाए, और खाली क्लोजिंग का ही हो। खाली क्लोजिंग एंड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हो, बीच में इनविटेशन इनविटेशन कुछ भी नहीं डालेंगे, ओनली आप जो चाहते हो वही हो। क्योंकि इससे मैं समझ सकता हूँ, ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि आपको कॉल ओपनिंग से लेके कॉल एंडिंग तक सारी चीजें एक मिक्सचर में मिल जाए। ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा वो सारी चीजें आपको अगेन से प्रोवाइड करवा सकूं। कोई दिक्कत नहीं है। बस नो डाउट्स एनी। ओके, ग्रेट, बहुत बढ़िया। बाकी एक और चीज है आपके लिए, अगर जो चीजें बताई है ना वो खुद से भी आप फॉलो करना स्टार्ट करेंगे ना, डाउट काफी सारे आएंगे माइंड में कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये कैसे होगा। करते जाओगे, रास्ते खुद ब खुद निकलते चले जाएंगे। यहाँ पे भी मैं यही कहना चाहूंगा अगेन से। ठीक है। खैर, आगे बढ़ते हैं। अगला पर्सन प्लीज अपने अपने हैंड रेज कीजिए। अगला कौन पर्सन है जो बात करना चाहेगा? जिनका कैमरा ऑन है प्लीज वही हैंड रेज करें, और जिनका कैमरा ऑफ है प्लीज अपना कैमरा ऑन करके अपना हैंड रेज करें। ठीक है। क्योंकि ऐसे बात करने का कोई मजा नहीं आएगा, आप बिस्तर में लेटे हैं और मैं बता रहा हूं, उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है। और जो लोग कंफर्टेबल नहीं है बोलने में, वो अपना टाइप करके भी क्वेश्चन रख सकते हैं। ठीक है। साथ साथ में आपको एक एक्टिविटी करते रहनी है कि आपको सभी लोगों को, अपने अपने टीममेट्स को, अपने अपने लोगों को इनवाइट करते रहना है, ताकि मैक्सिमम लोग आज की मीटिंग का फायदा ले सकें। ठीक है। मेरा ऑडियो म्यूट हो गया? हाँ, म्यूट हुआ था पहले। मैंने तो 14,000 14,000 रुपीज हो गए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, नाइस। बस यही है कि डेली बेसिस पे काम करते रहना एक आपको बहुत अच्छी ग्रोथ पे ले जा सकता है। जिस दिन आपने मान के चलो 14,000 कमाया, और आपने एक हफ्ते की भी ब्रेक ले ली, 10 दिन की भी ब्रेक ले ली, जब आप अगेन से काम करने आएंगे ना, तो बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। सर, मेरे पास लीड है, तो मैं लोगों को इनवाइट कैसे करूं? देखो, लीड्स हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। लोगों के पास लीड्स नहीं होती। आपको क्या करना है? आपको इनविटेशन सीखना है कि इनविटेशन उनको कैसे किया जाता है। ये एक स्किल है। स्किल धीरे धीरे डेवलप किया जाता है। अगर आप बोलोगे पहली कॉल में कोई मास्टर हो जाए, नहीं होता। उसको टाइम लगता है। इवन मैं अगर अपनी स्टार्टिंग्स की बात करूं, अपनी स्टार्टिंग जर्नी की, तो मैं बात करते करते बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता था। मैं मतलब हकला रहा हूं बात करते करते, मेरे से बात नहीं हो रही है। और आज देखो, आज इतने अच्छे से बात कर पा रहा हूं कि आपको सिखा पा रहा हूं। सो समझो कि डे वन में परफेक्शन नहीं आएगी, पर हाँ, वो दिन जरूर आएगा जिस दिन आपकी परफेक्शन आपके पास होगी। ठीक है। तो टाइम लगता है। लीड जन मतलब इनविटेशन सीखो कैसे करना है, फिर इनविटेशन के बाद क्लोजिंग फॉलोअप, सब कुछ आपको सीखना पड़ेगा। आपके हिस्से की मेहनत आपका स्पॉन्सर नहीं करने वाला, ये आपको ही सीखना पड़ेगा। और कैसे करना है, डे वन डे टू डे थ्री में सब कुछ सिखा रखा है। और फिर भी अगर नॉलेज ना मिले, तो मेरे भाई यूट्यूब खोल लेना। यूट्यूब में ब्रह्म ज्ञान पड़ा हुआ है, इतना ज्ञान है कि कभी देख देख के खत्म ही नहीं होगा। यूट्यूब खोल लेना, क्योंकि हमने भी यूट्यूब खोला है अपनी जर्नी में। हमें भी यूट्यूब से काफी आंसर मिले हैं। ठीक है। अगर अपने लीडर्स की ट्रेनिंग देख देख के भाई थक भी जाते थे, तो अदर लीडर्स की ट्रेनिंग, अदर इंडस्ट्री की लीडर्स की ट्रेनिंग जो सेम सिमिलर होती है हमारे जैसी, वो खोल के देखना स्टार्ट कर देते थे, ताकि कुछ अलग सीख के अपने लोगों को सिखा पाए या खुद की लाइफ में इंप्लीमेंटेशन कर पाए। ठीक है। जानवी जी, आपका क्वेश्चन है कोई? प्लीज शेयर कीजिए, आप क्या करना चाहते हैं, क्या क्वेश्चन है आपका? अनम्यूट कर सकते हैं आप अपना। आवाज नहीं क्लियर आ रही है आपकी। जानवी जी, थोड़ा आप चेक कीजिए इंटरनेट कनेक्शन आपका, अगेन से अनम्यूट कीजिए। हाँ, मैं ये बोल रही हूँ जी। मैम, एक बार देखिए, कैमरा ऑफ करके ट्राई कीजिए। एक सर बार वो मैं कैमरा ऑफ ये कर। बोल रही थी। जी।
लोग तो लाइक प्रेजेंटेशन वीडियो देख ले, बट वो लोग रिप्लाई नहीं करते एंड कॉल भी नहीं उठाते। ओके, मतलब आपका ये क्वेश्चन है कि मैं एंड कितने कस्टमर को लोग तो वीडियो। लाइक। ओके ओके मैम, हाँ। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप टाइप कर लीजिए, क्योंकि आपकी आवाज़ तो क्लियर नहीं है, क्योंकि मैं तो समझ गया, हो सकता है बाकी नहीं समझ पा रहे हो। आप टाइप कर दीजिए, मुझे पता चल गया है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपके पास कस्टमर आता है और वो वीडियो देखता है, वीडियो लेता है, वीडियो देखता है, पर वीडियो देख के रिप्लाई नहीं करता। अब आगे क्या करें सर? हम तो मेहनत कर रहे हैं, हम अपना पूरा 100% दे रहे हैं, हम तो काम कर रहे हैं, पर लीड रिप्लाई नहीं कर रही। इस बात को ये चीज से समझना पड़ेगा। देखो, ब्रांड भी अपना स्ट्रांग करना पड़ेगा, सोशल मीडिया प्रोफाइल भी अच्छी करनी पड़ेगी, साथ में आपको इनविटेशन करना भी सुधारना पड़ेगा कि इनविटेशन कैसे कर रहे हो आप। क्या इनविटेशन में इतनी ज्यादा पावर है, इतनी ज्यादा जान है कि अगला बंदा आपकी वीडियो देख पा रहा है? आपने वीडियो की जान नहीं बनाई, वीडियो की हाइप नहीं बनाई, वीडियो में जान नहीं डाली, कस्टमर के माइंड में जान नहीं डाली वीडियो के रिगार्डिंग। कस्टमर तो इग्नोर कर देगा, वो वीडियो ही नहीं देखेगा, वो वीडियो लेके देख वो छोड़ देगा। ठीक है। अब वीडियो की हाइप भी बनाई है सर, ब्रांड भी अच्छा है, प्रोफाइल भी अच्छी है सर, सब कुछ अच्छा है, फिर भी कस्टमर वीडियो देख के रिप्लाई नहीं कर रहा, तो फिर आपको समझना पड़ेगा लॉ ऑफ एवरेज नाम की कोई चीज होती है। अगर 10 लोगों को वीडियो भेजोगे, कुछ लोग ही वीडियो देखेंगे। 10 लोगों से कॉल पे बात करोगे, एक ही पर्सन आपको पेमेंट के लिए एग्री होगा। अगर 10 बंदों से पेमेंट की बात करोगे, एक बंदा पेमेंट करके जाएगा। 10 बंदों से पेमेंट की बात कर रहा हूं मैं। 10 बंदों से आपने बात करी, क्लोजिंग की बात कर रहे हो नहीं? 10 बंदों से बात करी, 10 बंदों में से एक दो बंदा ही निकलेगा जो पेमेंट तक जाएगा। और अगर 10 बंदों से बात होगी पेमेंट की, तो फिर एक पर्सन पेमेंट करके जाएगा। तो इंडस्ट्री का लॉ ऑफ एवरेज ये कहता है कि 10 लोगों से बात करो तुम, एक लोग तुम्हें अच्छा मिलेगा। तो अपने 10 लोग ढूंढो, और अगले 10 लोग ढूंढो, फिर अगले 10 लोग ढूंढो, सिंपल ऐसे काम करते जाओ। आपको आगे रास्ता आपका क्लियर दिखता चले जाएगा, सिंपल। बस यही दिक्कत होती है कि हमारा अफिलिएट गलती ये कर देता है कि 10 लोगों तक पहुंच ही नहीं पाता। वो 4 लोगों तक जाता है, फिर बोलता है कि अगर ये क्लोज होंगे तो फिर अगले लोग लाऊंगा। सबसे बड़ी ही दिक्कत ये हो जाती है। और फिर भी अगर 20 30 25 क्लाइंट उसके पास आ गए, तो वो ये सोचता है कि शायद इनमें से कोई क्लोजिंग हो जाएगी। लीड लाने में तो थोड़ी मेहनत लग रही है, पहले इन्हीं से क्लोजिंग निकाल लेता हूं। तो कहीं ना कहीं वो गड़बड़ कर रहा होता है, या फिर स्टेटस मार्केटिंग वो एक दिन लगाता है या दूसरे दिन नहीं लगाता, तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। कोई पर्सन सभी काम रेगुलर बेसिस पे करे, तो एक हफ्ते से ऊपर जब वो जाएगा, उसको कुछ ना कुछ दिखना स्टार्ट हो जाएगा, रिजल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। लेविश जी है हमारे बीच में, ज्यादा दूर क्यों जाना। इन्होंने अभी हाल ही में स्टार्ट किया था, काफी क्वेश्चंस हैं इनके। अभी 2 सेल हो गई इनकी, 2 सेल हो गई इनकी, बताओ कैसे हो गई? परेशान थे, क्वेश्चन थे माइंड में, काफी सारी चीजें थी, काम करने से हुआ। अब स्टार्टिंग में ये लग रहा था कि सेल, एक सेल भी कैसे आएगी कभी, क्योंकि बैकग्राउंड नहीं है ना अपना वैसा, बिजनेस बैकग्राउंड, मतलब सेल्स का बैकग्राउंड नहीं है। तो अब अचानक से इस फील्ड में आ गए, लोगों से डील भी करना पड़ रहा है, प्रोफेशन भी मतलब सेल्स का है, कैसे काम करेंगे, क्या करेंगे, तो थोड़ा सीखना पड़ेगा। बहुत बहुत ग्रोथ होगी, बहुत अच्छा होगा। एंड होप कि लेविश जी जल्दी प्रीमियम क्लब में भी आ जाएं। आप में से भी काफी सारे लोग होंगे जिनके हाल ही में 1 2 सेल हुई होगी। तो जब आपकी 1 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल हो जाएगी ना, 5 सेल जब हो जाएगी, तो एक्चुअल में आपको पता चल जाएगा। दीक्षिता जी हैं अभी, प्रीमियम क्लब में आ गई, समय लगा, थोड़ा ज्यादा समय लगा, पर प्रीमियम क्लब में जब आई हैं, तो ग्रोथ बहुत अच्छी दिख रही है। माइंडसेट में चेंज दिख रहा है, शिफ्ट दिख रहा है माइंडसेट में। वहां पे काफी सारी चीजें हो रही, कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट हो रहा है। तो जब इतनी सारी चीजें हो रही हैं, माइंडसेट में ऑटोमेटिकली शिफ्ट आ गया। बस थोड़ी सी स्टार्टिंग की जो गाड़ी है ना, अगर आपकी गाड़ी मान के चल लो रुक गई, पेट्रोल खत्म हो गया, ब्रेक लगा के खड़े हो, अब जब धक्का लगाने जाओगे ना, तो थोड़ा सा जोर तो लगेगा दोस्त, थोड़ी सी मेहनत तो लगेगी। अब जब थोड़ी सी मेहनत लगेगी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लगा लेते हैं। उसके बाद जब एक बार गाड़ी चलना स्टार्ट हो गई, एक बार जब गाड़ी रड़ना स्टार्ट हो गई, तो समझ लेना कि उस टाइम पे खाली स्टेयरिंग ही पकड़ना पड़ेगा, डायरेक्शन ही देनी पड़ेगी गाड़ी की, गाड़ी खुद ब खुद चलना स्टार्ट हो जाएगी। भवानी शंकर जी, आपका क्या क्वेश्चन है? प्लीज आप अपना क्वेश्चन रखिए। सर, आपको तो पहले गुड इवनिंग। आप कैसे हैं सर? गुड इवनिंग। बहुत बढ़िया, आप कैसे सर, हो? मेरा क्वेश्चन था कि लीड्स तो आते हैं लेकिन पेमेंट के बाद रुक जाते हैं। लीड्स तो आती हैं, पेमेंट के बाद रुक जाते हैं। ठीक है, डेली बेसिस पे आप बता सकते हो भवानी जी कितनी लीड्स आपको आती हैं? यही कोई
हफ्ता हो गया वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। और 3 4 लीड है। वीडियो अपलोड करने पे 3 4 लीड आ जाती है, रोज आती है 3 4 लीड, या कभी कभी आती है, एक दिन छोड़ के एक दिन आती है? लेकिन आती है। रेगुलर आती है? रेगुलर नहीं आती। रेगुलर नहीं आती। ठीक है। बहुत अच्छा लगा भवानी जी आपकी बात, आपसे बात करके। अभी आप म्यूट कर लीजिए, मैं आंसर देता हूँ, ठीक है जी। अभी भवानी जी के केस में ये है ना कि लीड आती है, पर कभी कभी आती है, और जब आती है तो 3 4 आती है। अगर हम अपने रेशो को लेके चलेंगे, रेशो क्या कहता है कि 10 लीड, 15 लीड, 20 लीड, मैंने मैंने जो भी प्लानिंग दी है 20 लीड्स की दी है। तो कृपया करके प्लीज आप सभी लोग 20 लीड्स लाएं डेली बेसिस पे। जब आप 20 दिन रेगुलर बेसिस पे ला रहे होंगे, 20 लीड्स रेगुलर बेसिस पे ला रहे होंगे, जब 3 4 5 6 दिन काम करोगे, 7वें दिन आपको अपने आप रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अब बात यह है कि सर लीड नहीं आती, तो डीएम करना स्टार्ट कर दीजिए, जो जैसा स्ट्रेटजी दिया है वैसे काम करना स्टार्ट कर दीजिए। व्हाट्सएप मार्केटिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। हर तरीके से लीड जनरेशन आपको करना सिखाया हुआ है हमने, और फ्यूचर में और भी हम कोशिश करेंगे कि अच्छे से आपको लीड जनरेशन सिखा सके। ठीक है। तो 3 4 लीड से नहीं बनेगा भवानी जी, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। आप और कुछ कहना चाह रहे हैं? और एक चीज और, जब आपके पास लीड आ रही है ना, और वो आपको ये कह रही है कि पेमेंट करती हूँ, थोड़ी देर में करती हूँ, कई बार वो आपको ये कह रही होगी कि भाई मैं करती हूँ, उस टाइम पे आपको हाइप बनाना आना चाहिए, अपनी अर्जेंसी क्रिएट करना आना चाहिए। जब मान के चलते हैं, जैसे आपको लीड ने बोल दिया कि हाँ सर थोड़ी देर में पेमेंट करती हूँ, या सर मैं 3 4 दिन में पेमेंट करती हूँ, या फिर लीड ने बोल दिया आपको कि मैं सर मेरे एग्जाम चल रहा है, एग्जाम के बाद पेमेंट करती हूँ, तो इस केस में आप क्या करोगे? आप क्या बोलोगे उसे? अगर तो आप बिगनर हो, आप बोलोगे कोई बात नहीं, ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे, जब आपको लगे मेरे को मैसेज कर देना। पर अगर आप एडवांस टाइप के एफिलिएट मार्केटर होंगे, आप ये बोलेंगे अच्छा एग्जाम कब तक चलेंगे आपके? वो बोलेगी, जैसे मान के चलो कोई लीड बॉय है, लड़का है, वो बोलेगा सर मेरा 6 महीने तक एग्जाम का पीरियड है, मैं 6 महीने तक अपने एग्जाम्स पे टाइम देना चाहता हूँ। उसे बोलिए कि अच्छा एक बात बताइए मुझे, आप 6 महीने अपने एग्जाम पे देंगे, जो कि देना भी चाहिए, अच्छी बात है, पर 6 महीने जो आप एग्जाम में देंगे, क्या 6 महीने आप फोन नहीं चलाएंगे? फोन बिल्कुल सरेंडर कर देंगे आप? वो बोलेगा नहीं, फोन तो हम चलाएंगे सर। अच्छा ऑन एन एवरेज कितना टाइम आपका जाता है फोन पे? वो बोलेगा सर आधा दिन तो चला जाता है। अच्छा मान के चलते हैं एग्जाम पे 3 4 घंटे तो जाएंगे फोन में, और 3 4 घंटे जो फोन में जा रहे हैं वही आप हमारे काम में देंगे ना, तो मैं इतनी गारंटी देके बोल सकता हूं कि आप हमारे साथ आके बहुत सारी चीजें सीख जाओगे और कुछ ना कुछ कमाना भी स्टार्ट कर दोगे। और हमारे पास कुछ ऐसे लीडर भी हैं जो 6 महीने में 6 6 लाख रुपए कमा चुके हैं। चलो जी पैसा छोड़ो साइड पे, चलो जी पैसा छोड़ो साइड पे, जो 6 महीने में आप एक्सपीरियंस कमा लोगे ना, वो पैसे से भी बहुत ज्यादा बढ़कर है। तो मैं तो आपको यही बोलूंगा कि आज क्या स्टार्ट करो, 1 घंटा भी डेली सीखने को दोगे ना, तो जिंदगी में बहुत आगे बढ़ जाओगे पढ़ाई के साथ साथ ही। अब उसके माइंडसेट में शिफ्ट देखोगे, अब उसके माइंडसेट में चेंज देखोगे। अब अगर आप भी यहाँ पे होते तो आप भी ये बोलते कि हाँ सही बात है सर, देखता हूँ, मैं अरेंज करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। ठीक है। अब किसी लीड ने बोल दिया कि हाँ सर मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ, अरेंज करके जो भी है मैं बताता हूँ आपको, जैसे ही पैसा हो जाता है। अच्छा एक बात बताइए आप मुझे कि अभी कितना पैसा है आपके पास? अभी आपके अकाउंट में कितना पैसा होगा? वो मैक्सिमम चांसेस है वो बोलेगा 500 रुपए तो होंगे, 1000 तो होंगे, 2000 होंगे, 3000 होंगे। उसे बोलिए कोई बात नहीं, आपको स्टार्ट करना है। हमारा पैकेज 5999 वाला है जी, उसको अगर 5999 वाला पता चला कोई बात नहीं, ठीक है, अगर वो चूज कर रहा है 5999 वाला, 10 999, जो भी वो चूज कर रहा है, मैं 10 999 वाला मान के चलता हूँ कि आपको 10,999 वाला पैकेज सबसे बढ़िया लगा है, आपके अकाउंट में अभी 2000 रुपए, आप सीट बुक करवा लीजिए। जैसे ही आप सीट बुक करवाएंगे, मैं आपकी थोड़ी बहुत ना ट्रेनिंग करवाना, या सीट बुक करके मैं आपका ना सीट होल्ड करवा दूंगा। ट्रेनिंग का मत बोलो, सीट बुक करवा दूंगा। अब क्या होता है ना, आप 10 दिन बाद मैसेज करोगे, एक हफ्ते बाद मैसेज करोगे, मेरे पास 5 सीट है, और 10 दिन बाद आप मेरे को मैसेज करोगे, 5 दिन बाद दूसरे दिन भी मैसेज करोगे, कई बार ऐसा होता है रात को ही सारी सीट चली जाती है। अब बताओ मैं स्टार्ट ही नहीं करवा पाऊंगा, 2000 पे करो, सीट बुक कर देता हूँ, सेफ जोन में रहेंगे, स्टार्ट तो करना ही है आपको। अब अगला पर्सन आपको 2000 रुपये पे करके चला जाएगा, और जिंदगी में हो सकता है वो आपको बोलता और अपने दोस्त से बात करता तो नेगेटिव हो जाता,
अब उसने 2,000 रुपये पे किए हैं, वो नेगेटिव नहीं होगा, वो बोलेगा 2 किए हैं बाकी भी कर देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगले ने बोल दिया, जैसे हमारे एक चैट बॉक्स में किसी महारथी पर्सन ने टाइप करा है कि सर जीरो बैलेंस, अगला बोल देता है जीरो है सर, पैसा ही नहीं अकाउंट में। तो हमें इस टाइम पे क्या बोलना है, उसे ये बोलना है कि देखिए, मार्केट में हमारी इतनी इज्जत तो होती है, सोसाइटी में हमारी इतनी इज्जत तो होती है कि कोई 200 रुपये हमें दे दे। बोलेगा हाँ जी सर इतनी तो होती है। तो मैं ये चीज बोलता हूँ भवानी जी कि आप 200 रुपये पे कर दीजिए, 200 रुपये में मैं आपकी सीट रख देता हूँ। जैसे ही आप सीट बुक करवा लोगे, बाकी का चिंता नहीं करनी आप, बाकी जब मर्जी पेमेंट करवाओ, वो आपके ऊपर है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। आप सीट बुक करवा लो। सबसे बड़ी बात ये है कि सीट ही नहीं मिलती हमारे प्लेटफॉर्म पे। हमारा प्लेटफॉर्म है इतना ट्रेंडिंग कि भाई आते ही सीट्स चली जाती हैं। अब अगर पर्सन ने 200 रुपये भी पे करवा दिए ना, वो ट्रस्ट करेगा आप पे, वो विश्वास करेगा आप पे। अब उसे विश्वास दिला दिला के, दिलासा दिला दिला के कि तू मेरे साथ आ रहा है, कोई बात नहीं, तेरी जिंदगी ग्रो, जिंदगी में तुझे आगे बढ़ाऊंगा, तुझे पूरा सपोर्ट करूंगा। और ये चीज ना दिल से निकलनी चाहिए मेरे भाई, समझ लेना आप सभी लोग गाइस, ये चीज दिल से निकलनी चाहिए। ऐसा नहीं आप बोल रहे हो, बाहर वाले मन से बोल रहे हो तुझे तो पूरा सपोर्ट करूंगा, अंदर से ये बोल रहे हो मेरी एक्सेल आ गई, मेरी एक्सेल आ गई, मेरी एक्सेल आ गई। हाँ, खुश होना अच्छी बात है, खुश होना अच्छी बात है, पर खाली एक सेल के लिए ही आप ये काम कर रहे थे तो दिक्कत है। फिर चक्कर में आ जाओगे, फिर तो इशू आ जाएगा। क्योंकि इनर्जीज ना लोग फील करते हैं। अब मान के चल लो, मैं बात कर रहा हूं, सामने वाले को पता चल जाता है, आपसे कोई बात कर रहा हो और बात कर रहा हो, आपको पता चल जाएगा वो पर्सन टेंशन में है। आपसे कोई पर्सन बात कर रहा है, आपको पता चल जाएगा वो गुस्से में है, पर वो गुस्से में नहीं है। क्या होता है, एनर्जीज ट्रांसफर होती है। सेल्स में तो सबसे बड़ी बात एनर्जी है। हमेशा कस्टमर से क्या बात करो, खुश होके बात करो, एनर्जी में बात करो, हंसते खिलखिलाते बात करो। कस्टमर बढ़िया ही करेगा, क्लोज ही होगा, अच्छा ही होगा, जो भी होगा बढ़िया ही होगा। पर अगर गुस्से में बात कर रहे हो, फ्रस्ट्रेशन में बात कर रहे हो, सेल नहीं आ रही, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, फलान नहीं आ रहा, एक सेल नहीं हो रही मेरी, फिर कभी क्लोजिंग नहीं होगी, कभी सेल नहीं आएगी। हमेशा खुश होके काम करो, अपने काम को मतलब पूछ के काम करो, हमेशा ग्रोथ होगी, हमेशा तरक्की होगी। तो समझ लेना कि पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव चीजें वर्क करती हैं। आप पॉजिटिविटी के साथ काम करोगे तो बहुत अच्छा होगा, बहुत ग्रोथ मिलेगी। अब बात आती है 200 रुपये लेने के लिए, मत उससे बात करो। उससे ये सोचो कि 200 रुपये मैं इससे लूंगा, इसका 5 ट्रिपल 9 निकलवाऊंगा, और इसको अपना पैकेज दूंगा, और इसको कम से कम 1 लाख रुपए तो कमवा के ही छोड़ूंगा। खुद भी कमाऊंगा और इसको भी पूरा सपोर्ट करूंगा, इसको भी रास्ता दिखाऊंगा, इसको भी अपने साथ आगे लेके जाऊंगा। ये राइट अप्रोच होती है। अगर आपके साथ कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, उसे ट्रेनिंग भेजिए, उसे प्रॉपरली गाइड कीजिए, उसे भाई बना के बात कीजिए, उसे सर बना के बात कीजिए, क्योंकि उसने आपके साथ स्टार्ट किया। अगर वो आपके साथ स्टार्ट नहीं करता, किसी और के साथ स्टार्ट कर लेता, तो आपके साथ स्टार्ट किया भाई उसने, आपकी पूरा हक बनता है उसे गाइड करने का, अच्छे से गाइड कीजिए उसे। ठीक है, खैर हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस के ऊपर। प्लीज हरमीत कौर जी, अगर आपका डाउट है तो प्लीज अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। आंचल जी प्लीज अपना डाउट रखिए, आपका क्या डाउट है, मैं क्लियर करता हूँ। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग आंचल जी, बताइए। कैसे हो सर आप? मैम बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? सर मैं भी बढ़िया। मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे लीड्स आती हैं तो लीड्स में स्टूडेंट्स भी होते हैं, हाउसवाइफ भी होती हैं और जॉब वाले भी पर्सन होते हैं, जी। राइट? तो उन्हें मान लो हम स्टूडेंट को गाइड कर रहे हैं, लाइक वो अपनी स्टडी के साथ पार्ट टाइम वर्क करके लाइक अपनी साइड इनकम जनरेट कर सकते हैं। एंड लाइक हाउस वाइफ को भी ऐसे कि वो अपने घर के काम के साथ साथ देन अपना साइड इनकम जनरेट कर सकते हैं। फिर बात आती है जॉब वाले पर्सन को हम कैसे गाइड करें, क्योंकि वो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, उनकी इनकम हो रही है, फिर उनको गाइड करने में प्रॉब्लम होती है ना। तो जैसे मेरे पास दो तीन ऐसे पर्सन हैं जो जॉब करते हैं, तो मैंने उनको बताया, तो वो बोलते हैं कि मैं तो ऑलरेडी जॉब कर रहा हूँ, तो फिर मुझे काम की क्या जरूरत है, मैं आपका काम क्यों करूँ? तो ऐसा एक्सक्यूज आया है मेरे पास, तो मैं उनको क्या जवाब दूँ? देखो बहुत इजी है इसका आंसर, बहुत इजी है, क्योंकि बेसिकली देखो, अगर वो जॉब वाला पर्सन है जी। तो आप उसे, वो आपके पास आ रहा है, ठीक है, अगर जी। वो आपके पास आ रहा है तो समझ लो वो पैसा कमाने के लिए ही आ रहा है। ठीक है, अगर उसको पैसा नहीं चाहिए होता, काम नहीं करना होता, तो वो आपके पास क्यों आता? मजे मजे के लिए थोड़ी ना आता। ठीक है नहीं सर, मजे मजे में कुछ लोग आ जाते हैं, लाइक उनका लैंग्वेज चेंज हो जाता हाँ है, मिसबिहेवियर मैम ऐसा देखिए, कुछ। बात पता क्या होती है, बेसिकली लड़कियों के लिए, सभी लड़कियों के लिए, कि लड़कों को टू द पॉइंट ही समझाइए प्लीज।
फ्रैंक होना है, पर इतना भी फ्रैंक नहीं हो जाना कि सामने वाला लिमिट्स क्रॉस कर दे। ठीक है, तो आपको उतनी ही बात करनी है जितना पर्सन आप लगे कि हाँ ये प्रोफेशनल वे है बात करने का, आपको ऐसा ही बात करना है। सामने वाला नहीं आपको हल्के में लेगा। ठीक है, जब आपकी टोन, आपकी बात करने का तरीका अच्छा होगा ना, सामने वाला आपको हल्के में नहीं लेगा। और एक बात समझने वाली है कि अगर अगर अगला पर्सन जॉब करता है, वो आपके पास आया तो उसे नीड है काम करने की, वो इसलिए करना चाहता है। ठीक है, और वो वीडियो भेजने के बाद, सारी चीजें भेजने के बाद, अगर वो आपको बोल रहा है मैं तो ऑलरेडी कमा रहा हूँ, मुझे क्या जरूरत है, उसे आपको सीधा बोलना है, अच्छा एक बात बताइए महाशय, आप मेरे पास आए थे, आप मेरे पास आए, आपने काम जाना, आपने वीडियो ली, आपने वीडियो लेने के बाद आपने अच्छे से सारी चीजें देखी, ठीक है, मेरे व्हाट्सएप पर आए, तो ये सारी चीजें आपने किस लिए करी? काम करना चाहते थे ना, इसलिए करी। और अब जब सारी चीजें मैंने बता दी, आप ये कह रहे हो कि मैं ऑलरेडी तो कमा रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, तो अगर कमा रहे होते, अच्छा कर रहे होते, मैं ये नहीं कह रही आप अच्छा नहीं करो, पर इतना अच्छा कर रहे होते तो मेरे पास आने की जरूरत नहीं होती आपको। जी बिल्कुल। आप तो बढ़िया से लाइफस्टाइल एंजॉय एंजॉय कर रहे होते भाई, आप स्काई डाइविंग कर रहे होते दुबई में जाके। ठीक है, तो आपको पैसा कमाना है, इसलिए आप मेरे पास आए हैं। एग्जैक्ट रीजन क्या है वो बताइए मुझे, क्या चीज आपको रोक रही है, क्या चीज से आप अटक रहे हो, क्या चीज आपको स्टार्ट करने से रोक रही है, वो चीज मुझे बताइए। तो मैंने ऐसा ही कुछ क्वेश्चंस पुट आउट किया था, तो फिर उनका यही था कि फिर वो कुछ और ही लेके चले गए। फिर हमने बोला अगर वर्क करना है तो ठीक है, अदरवाइज आपको इशू नहीं, आप जो कर रहे हो वो कर ही सकते हो, मैं आपको फोर्स भी नहीं कर रही। तो जस्ट यही था कि मतलब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो उनको मैं किस तरीके से बता सकती हूँ, जी मैम, बस। यहाँ पे दो चीजें निकल के आई हैं। एक तो, हमेशा लीड से जब बात करो, पहले दूसरे मैसेज से ही पता चल जाएगा वो खाली टाइम पास के लिए आया है या फिर बिजनेस समझने के लिए आया है। जब टाइम पास के लिए तो डायरेक्टली ब्लॉक कीजिए। हर किसी के व्हाट्सएप पे ब्लॉक का ऑप्शन होता है, व्हाट्सएप ने किसी के साथ पक्ष विवाद नहीं करा। अब सेकंड बात ये है कि अगर वो आ रहा है काम समझने के लिए, फिर उसका ऑब्जेक्शन है, तो यही वाला ऑब्जेक्शन उसको रिप्लाई दो कि कहाँ पे अटका है। ठीक है, जब आप ऐसा बोलोगे तो वो अपना क्वेश्चन सामने निकाल के आएगा। मैक्सिमम टाइम, मैं आपको ये भी बता देता हूँ, मैक्सिमम टाइम ये होता है, हाँ म्यूट ही रखिए मैम, आप, कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम टाइम ये होगा कि अगला पर्सन बोलेगा मेरे पास पैसा नहीं है, मैक्सिमम टाइम, क्योंकि और कुछ प्रॉब्लम होगी ही नहीं। वो पैसा लगाने से थोड़ा सा डर रहा होगा। अब आपको क्या करना है, पैसा नहीं है का ऑब्जेक्शन सॉल्व करना है। पैसा नहीं गया का ऑब्जेक्शन सॉल्व कर दिया, अगला पर्सन आपको पेमेंट करके जाएगा। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, ज्यादा कोई मुश्किल चीज नहीं है। ठीक है, जिनके भी हैंड रेज है, कैमरा ऑफ है, मैं आप सभी को अनम्यूट नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, माफी चाहता हूं, क्योंकि मैं उन्हीं को अनम्यूट करवाता हूं जिनके कैमराज ऑन हैं। दीक्षिता जी प्लीज, आपका क्या क्वेश्चन है? सर जैसे लीड्स तो मेरे पास डेली बेसिस पे आ रही हैं, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो लीड आ रही है ना वो पेमेंट करके नहीं जा रही है, कह रही है मैम स्कैनर तो आप दे दो, लेकिन पेमेंट नहीं कर रही है। अच्छा, और क्या बोलती है लीड? और मैम ऐसा ऐसा कर कहेंगे कि मतलब मैं कर लूंगी, लेकिन आप मुझे ये बताओ कि कहीं मेरे साथ फ्रॉड हो गया तो। मैंने कहा डियर आप एक बात बताओ, आप मेरे इंस्टा के थ्रू आए हो, आपने मेरी सारी चीज चेकआउट करी है अच्छे से, यस मैम, लेकिन मेरे को ट्रस्ट नहीं हो रहा। ऐसे आपको दिन भर में कितने लोग आते हैं जो ये चीज बोल जाते हैं? सर मैक्सिमम फेसबुक एड्स के थ्रू लीड्स आती हैं, तो मुझे 5 से 6 लीड्स व्हाट्सएप पर आ जाती हैं, एंड बाकी जो होती हैं वो कुछ तो मैसेज ही नहीं करती हैं इंस्टा के थ्रू। ठीक है, ठीक है, जो व्हाट्सएप पे आते हैं ये लोग, लाइक, और मैक्सिमम कितने लोग ऐसा करते हैं कि स्कैनर बोलते हैं कि भेज दो, पेमेंट नहीं करते? दूसरा नंबर, मतलब कितने लोग बोलते हैं कि ट्रस्ट इशू वगैरह, ये सारी चीजें, इनका रेशियो बताइए प्लीज मेरे को। ट्रस्ट इशू वाले होते हैं वो 1 से 2 ही होते हैं, एंड उनके जो क्लैरिटी वगैरह मैं कर देती हूँ, तो वो बाद में कहते हैं कि मैम मैं पेमेंट करवा लूंगी। लेकिन एक आई थी, उन्होंने बहुत बिजनेस के में, लेकिन पता नहीं क्या हुआ उनके, बोला ना मतलब बोल पैकेज के साथ स्टार्ट करना है। मैंने कहा ठीक है, आपको मैं स्कैनर सेंड कर देती हूँ, आप पेमेंट करवा लेना। और उनके सब डाउट भी क्लियर, बट उन्होंने पेमेंट वो करके नहीं गए। ठीक है, देखिए मैं आपकी प्रॉब्लम को समझ चुका हूँ एंड आंसर भी मेरे पास रेडी है इसका। देखिए सबसे पहले आपको ये चीज समझनी है कि हमेशा कोई भी लीड आएगी ना, वो एक दो ऐसी तो निकलेगी जो आपको बोलेगी ऐसा, स्कैनर ले लेगी, पेमेंट नहीं करेगी, या फिर आपको बोलेगी मेरे को ट्रस्ट नहीं हो रहा। काफी लोग ऐसे होंगे, भाई तुम्हारी कंपनी कहाँ की है, डेट बताओ कब लॉन्च हुई थी, कितने लोग काम कर रहे हैं, कितना कमीशन डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, अच्छा कौन कौन सा लीगल सर्टिफिकेट तुम्हारे पास है वो भी भेजो, ये वो फलान ढिमकान, जितनी बातें आपको नहीं पता वो भी पूछ लेंगे। अच्छा ये लीगली रजिस्टर्ड है या फिर ऐसे ही रजिस्टर्ड है, अच्छा इसका ऑफिस ऑफिस का एड्रेस बताइए, ये कीजिए वो कीजिए फलान कीजिए ढिमकान कीजिए, हजारों चीजें वो आपसे पूछ लेंगे, उसके बाद स्टार्ट नहीं करेंगे। तो ऐसी एक दो लीड आएगी, नॉर्मल है, कोई दिक्कत कि कोई वाली बात नहीं है। ठीक है, जी मैम।
पर अभी तक तो मेरे पास ऐसी कोई लीड आया ही नहीं है, क्योंकि मैं सबको अच्छे से हैंडल कर लेती हूँ। लेकिन जो आई थी ना वो गोल्ड पैकेज वाली, उसने एंड में आके मतलब ऐसा मतलब खिचड़ी पकाई है, आज तक समझ नहीं आया मुझे। और उसकी ना मतलब सीन रिप्लाई भी सीन नहीं कर रही है और कॉल भी पिक नहीं कर रही है। कोई बात नहीं मैम, कोई बात नहीं। अभी ये होता है कि बेसिकली आपको ये चीज देखनी पड़ेगी कि मैंने जैसा कि बताया ऐसा निकलेगा रेशियो, आपको देखना पड़ेगा। आपके काम करते करते ऐसे लोग भी आएंगे, आपको इग्नोर करना है ऐसे लोगों को। मतलब अपनी साइड से प्रोसेस बता देना है, बाकी इग्नोर करना है। बाकी एक चीज आप ये चीज आपके लिए रामबाण निकलेगी कि आप जब कस्टमर से सारी चीजें हो गई ना अच्छे से, आप उससे पूछ लो कि भाई कोई डाउट क्लियर तो नहीं है, मतलब कोई डाउट वगैरह तो नहीं है तो क्लियर कर लीजिए। अगर वो बोले हाँ डाउट है तो क्लियर कीजिए, नहीं है, क्योंकि बातों से ही पता चल जाएगा। अगर वो ज्यादा बोलेगा नहीं, ज्यादा अच्छे से खुल के बात नहीं करेगा, समझ लेना वो लीड भाग जाएगी कि उसके डाउट क्लियर नहीं है, आपने उससे अच्छे से कनेक्शन बिल्ड नहीं करा, आपका भाईचारा उसके साथ हुआ नहीं, आपके ऊपर ट्रस्ट उसका हुआ नहीं। तो ये समझ लेना, अगर तो ट्रस्ट दिलवाना है तो सारे के सारे डाउट उसके निकालने पड़ेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन उसके निकालने पड़ेंगे, पूछ पूछ के कि भाई कोई डाउट क्वेश्चन तो नहीं है। अच्छा देखो, मेरी बात सुनो अगर ध्यान से। मेरी जिंदगी में जब मुझे ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिली, अगर मेरे दिल में कोई डाउट रह जाता ना तो आज मैं इस बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर पाता और 40 लाख कमा नहीं पाता। ठीक है, मैंने सारे डाउट क्लियर किए तब जाके मैं कमा पाया। अगर मेरे को कोई बोले तो मैं ऐसा बोलूंगा। अब वो सामने वाला बोलता है, अगर तुम्हारा, मैं उसको बोलूंगा अब तुम्हारे मन में कोई डाउट है ना बता देना, तुम्हारा 40 लाख तुम्हारे पास आएगा नहीं, नहीं तो चल के सामने वाला खुद खुल जाएगा यहाँ पे, हाँ सर मेरे को थोड़ा डाउट तो हो रहा है, मेरे को ना पैसे वैसे का भी चक्कर है और ट्रस्ट नहीं। सामने वाला खुल के आपको बोल देगा, जब खुल के बोल दे बस बताओ। और एट अ टाइम अगर कस्टमर आपको लग रहा है कि वो पूरी पेमेंट करने के लिए कंफर्टेबल नहीं है, तो मैं बार बार ये चीज बोल रहा हूँ कि उससे 200 500 1000 रुपए एटलीस्ट सीट बुकिंग के नाम पे आपको लेने पड़ेंगे, तब जाके वो कस्टमर आपको बाकी का पेमेंट करेगा। जैसे दीक्षिता जी की एग्जांपल लेके चलते हैं, अगर इनके पास गोल्ड की लीड आई, अगर ये थोड़ा स्मार्टली उसका स्मार्टली मूव करते तो वो बोलते कि कोई बात नहीं, आप फुल पेमेंट अभी मत करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 500 करवा लो, मैं आपकी सीट रख देती हूँ, जब आप कंफर्टेबल हो तब फुल पेमेंट कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ऐसा बोलने से ये नहीं है कि कस्टमर 2 महीने बाद स्टार्ट करे, नहीं भाई, हमें पेमेंट भी अगले दिन ही लेनी है। वो कैसे लेनी है वो भी बताऊंगा। तो अभी आपने क्या किया, कस्टमर कंफर्टेबल हो गया, अरे मैम 500 में कैसे, बोला सीट बुक हो जाएगी, बाकी का 5500 थोड़ी देर बाद कर देना, कोई बात नहीं। उसने 500 रुपये पे कर दिए। जी मैम, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं अपनी बात क्लियर करता हूँ, उसके बाद आप अपनी बात रखिएगा। जैसे आपने 500 ले लिया उस कस्टमर से, अगर वो उस चीज को देने के लिए भी तैयार नहीं, 500 देने के लिए भी तैयार नहीं है, 200 देने के लिए भी तैयार नहीं है, तो समझो वो लीड ही बेकार है। उस लीड का अभी टाइम नहीं आया है, वो लीड आपको पेमेंट करके नहीं जाएगी, जितना मर्जी वो लास्ट तक चले जाए। उसको टाइम दीजिए, उसको फोर्स मत कीजिए, उसको रहने दीजिए आपके व्हाट्सएप पे। वो आज नहीं करेगी, एक हफ्ते बाद हो सकता है 10 9 वाले पेमेंट से पेमेंट करके जाए, उसे रखिए अपने व्हाट्सएप पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो जैसे मान के चलो मैंने 500 लीड से निकलवा लिया, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं बोलूंगा उसे कि ओके सीट बुक हो चुकी है, आपका 5500 पेंडिंग है। आधे घंटे बाद बोलूंगा, 1 घंटे बाद बोलूंगा, 2 घंटे बाद बोलूंगा, थोड़ा टाइम दूंगा। 500 लेने के बाद मैं उसे ये बोलने वाला हूं अभी कि कोई बात नहीं, वैसे ये एडवांस चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ये प्रीमियम क्लब में बातें होती हैं हमारी, जितनी भी अभी बातें हो रही हैं। तो 500 जब उससे आपने कंफर्म कर लिया, आप 5500 लेना, आप 2 घंटे बाद उसे ऑडियो डालेंगे। ठीक है क्लियर, कोई बात नहीं, आपका 500 रिसीव हो चुका है, आपकी सीट कंफर्म हो चुकी है। अभी एडवांस लेवल की आपकी ट्रेनिंग होगी अगले 4 से 5 दिन। वो ट्रेनिंग स्टार्ट करने के लिए आपको फुल पेमेंट करना पड़ेगा, जैसे आपका फुल पेमेंट होगा वो ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो जल्दी, जितना जल्दी पेमेंट हो जाएगा उतना जल्दी मैं आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट करवाऊंगा या करवाऊंगी। जितनी जल्दी आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी उतना जल्दी आपकी अर्निंग स्टार्ट होगी, जितना जल्दी अर्निंग स्टार्ट होगी उतना जल्दी आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। अब लविश जी क्या होगा यहाँ पे, लक्ष्मी जी कहाँ क्या होगा यहाँ पे, काजल जी क्या होगा, आंचल जी क्या होगा यहाँ पे, अंबर जी क्या होगा, कस्टमर क्या बोलेगा? कस्टमर बोलेगा करवा देता हूं मैम पेमेंट, सर करवा देता हूं पेमेंट। अगर वो बोले कि अभी पेमेंट नहीं है, कल करूंगा, 1 2 दिन में आने वाली है, उसे बोलिए सर 1 2 दिन वेस्ट करोगे तो 1 2 दिन की लर्निंग आप मिस कर दोगे। आप 6 दिन बाद बोल रहे हैं स्टार्ट करने का, 6 दिन की लर्निंग आप मिस करने वाले हैं। अगले 6 दिन बाद फिर आप स्टार्ट करोगे, फिर 6 दिन और लग जाएंगे सीखने को, फिर 6 दिन बाद 6 7 दिन 10 दिन और लग जाएंगे आपको इनकम करने को। सर इतना टाइम किसके पास है? सर इतना टाइम किसके पास है? आप मुझे ये बताइए, आपको पैसा आज कमाना है कि कल, मतलब 10 दिन बाद कमाना है, 15 दिन बाद कमाना है, 50 दिन बाद कमाना है? कस्टमर हिल जाएगा, कस्टमर बोलेगा सर पेमेंट करवा रहा हूं। और जब वो स्टार्ट करे पेमेंट करे, उसे ये भी बताओ गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है मेरे भाई, आते ही पैसा डबल नहीं होगा, मेहनत लगेगी, मेहनत का काम तुम्हारा है,
सिखाने का काम हमारा है, हम सिखाएंगे, तो मेहनत करने के लिए तैयार रहो, साथ मिलके आगे बढ़ेंगे। इस हिसाब से आपको चीजें क्लियर करते हुए जानी है। खैर दीक्षिता जी, आपको होप की क्लियर हो गया होगा चीजें। कोई एक आध बेकार लीड आ जाती है, उसे इग्नोर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्लोज कीजिए उसे। अगर नहीं होता है तो टाइम दीजिए, उसका भी टाइम आया नहीं है, ठीक है। हरम अ, हरमनजोत, सॉरी, हरमनजोत जी, आपका क्या क्वेश्चन है? प्लीज अपना क्वेश्चन रखिए। आपका डाउट जो भी हो, प्लीज अपना डाउट आप शेयर कीजिए। आपको मैंने अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजी है। 3 मंथ हो गए, अभी तक मैं कुछ भी नहीं इनकम हुआ। कोई बात नहीं, मेरे मेरे पास अगला क्वेश्चन मैं आपका ही लूंगा। 3 मंथ में आपकी इनकम क्यों नहीं हुई है, उसका सारा आंसर मेरे पास ऑलरेडी है, क्योंकि इस फील्ड में मैंने बहुत साल निकाले हैं। मुझे पता है कि अगर 3 महीने तक इनकम नहीं होती है तो एक इंसान क्या करता है, उसकी क्या हरकतें होती हैं पीछे, वो क्या काम कर रहा होता है, क्या नहीं कर रहा होता है। ठीक है, अगर हरमनजोत जी आप कंफर्टेबल नहीं है अनम्यूट करने में तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। आगे अगला किसी का क्वेश्चन है, प्लीज अपना क्वेश्चन टाइप कीजिए या फिर अपना हैंड रेस कीजिए, मैं आगे बढ़ पाऊँ। काजल जी, प्लीज काजल जी आइए, आपका क्या क्वेश्चन है? जी मैम। हेलो सर। जी काजल जी बताइए। सर हाउ आर यू सर? आई एम फाइन, आप कैसे हैं? मैं भी अच्छी हूँ सर। सर एक्चुअली जब हमारे पास कोई लीड आते हैं तब ना उनको मीनिंग एक मेरे 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 में भी एक इशू था, भी मीनिंग मेरे को एक डाउट था और जी मेरी मैम। फ्रेंड को भी था। हम्म तो जब हमें स्कैनर भेजते हैं पेमेंट के लिए, हम्म। वो मेरे को बोलते हैं कि इन्होंने अपना स्कैनर क्यों भेजा है, ऐसा ऐसे क्वेश्चन किया था। इसके रिलेटेड मुझे कुछ समझ नहीं आया कि उनको क्या बोलना है, इसीलिए। ठीक है मैम। पहले तो मैं एक ऐसी चीज आपको बताता हूँ कि आपको ना सारे आंसर खुद से आना स्टार्ट हो जाएंगे। ये ऐसी चीज बताऊंगा, उसके बाद ये बताऊंगा कि आपका ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होना चाहिए। जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, जैसे मेरे को लेविश जी ने पूछा कि आपने मेरे को ये यूट्यूब की ट्रेनिंग क्यों भेजी है, तो मैं इनसे बोलूंगा अच्छा आपको यूट्यूब की नहीं चाहिए तो किसकी ट्रेनिंग चाहिए आपको? लेविश जी बोलेंगे, अब क्या बोलूं? अब मेरे को शिवम जी ने बोला कि सर मेरे को ना पेमेंट मेरे बैंक में क्यों आई है, डैशबोर्ड पे क्यों नहीं है। मैं बोलूंगा कि भाई अच्छा बैंक पे नहीं चाहिए आपको, डैशबोर्ड पे चाहिए, ऐसा क्यों? मतलब क्वेश्चन कर दो, उसके क्वेश्चन का रिपीट क्वेश्चन कर दो कि क्यों भाई। उसने मेरे को बोला मुझे पैसा नहीं कमाना है अभी, उसे बोल दो क्यों नहीं कमाना है भाई। जो भी क्वेश्चन है, उसने बोला कि मेरे को कंपनी का स्कैनर, मतलब आपने अपना स्कैनर क्यों भेजा है, उसे बोलो क्यों मैं अपने पड़ोसी का स्कैनर भेजूं आपको। आपको मेरे साथ स्टार्ट करना है, पड़ोसी के साथ स्टार्ट करना है, कुछ भी बोल सकते हो आप। मैं कहता हूँ लीड आगे से कोई क्वेश्चन ही नहीं पुट ऑन करेगा। अब आता है स्मार्ट तरीका, जो भी आपने क्वेश्चन पुट ऑन करा इसका क्या आंसर बनता है एक्चुअल में। ये आंसर ये बनता है, उसे बोलिए कि हाँ कोई बात नहीं, अगर आप कंपनी के साथ डायरेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं, मैं उसका भी लाइक स्कैनर भेज देती हूँ, कंपनी का भी स्कैनर भेज सकती हूँ, कंपनी का लिंक भी भेज सकती हूँ। पर सबसे ज्यादा लोग मेरे साथ ऐसे स्टार्ट करते हैं कि मैं उनको अपना स्कैनर भेजती हूँ तो मैं उनकी आईडी क्रिएट करके सामने से दे देती हूँ। दैट्स वाई मैं अपना स्कैनर आपको फॉरवर्ड कर रही हूँ। क्यों, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है, इशू है, प्लीज ओपनली शेयर कीजिए। जब काजल जी आप ऐसा बोलेंगे, कस्टमर बोलेगा नहीं मैम कोई इशू नहीं है, स्कैनर भेजिए मैं पेमेंट कर रहा हूँ, सिंपल। ठीक है मैम, और कोई थैंक क्वेश्चन? यू। नो सर, थैंक यू। ओके मैम, वेलकम वेलकम। ठीक है जी। बाकी ऐसा करना है आपको कि क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकाल के सामने वाले के ऊपर बोल देना है, इतनी देर में आपको सोचने का समय लग जाएगा कि आपको बोलना क्या है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसका आंसर आपको नहीं पता, क्योंकि आप ये चीज पहली बार कर रहे हो, दैट्स वाई प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो थोड़ा सा समय दोगे अपने आपको सोचने के लिए, कोई ना कोई आंसर, कोई ना कोई क्वेश्चन निकल जाएगा। अभी बात आती है शिवम जी के क्वेश्चन पे। सर 3 महीने हो गए अभी तक कमाया क्यों नहीं मैंने सर? सर ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई मेरे अंदर कि मैं कमा नहीं पा रहा, सब कमा रहे हैं, सब लोग प्रीमियम क्लब में आ रहे हैं, मेरे को 3 महीने हो गए, मेरे को इनकम नहीं हो रही सर? पहले तो शिवम जी, 3 महीने में लीड्स कितनी आई आपके पास? शिवम जी का क्वेश्चन होगा, आप टाइप भी कर सकते हैं शिवम जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो।
3 महीने में कितनी लीड्स के ऊपर काम किया, 3 महीने में कितनी ट्रेनिंग्स को अटेंड किया, 3 महीने में कितनी क्लोजिंग्स करी, 3 महीने में कितने फॉलोअप्स करे। 3 महीने तो इंसान को ब्रांड बनाने में लग जाते हैं, उसका एक अच्छा खासा फॉलोअर बेस बन जाता है इंस्टाग्राम पे। 3 महीने में कितना ब्रांड बनाया, कितनी वीडियोस अपलोड करी, कितनी लीड जनरेट करी, कितनी क्लोजिंग करी, कितनी फॉलोअप करी, सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको अपने आप से पूछना है। जब आप ये अपने आप से पूछेंगे आपको पता चलेगा मैं तो 10 लीड से ऊपर गया नहीं, 20 लीड से ऊपर गया नहीं, 50 लीड से ऊपर गया नहीं, और वो भी मैंने एक बार करी थी, उसके बाद सर करी नहीं। बस ट्रेनिंग को अटेंड करता हूँ, सीखते रहता हूँ। सीखने रहने से काम नहीं होता, मेहनत करने से काम होता है, डेली काम करने से काम होता है, आगे तब बढ़ता है इंसान। अगर आज मैं बोलूँ ना मेरे को 6 महीने हो गए, साल हो गए, मेरे को मान के लो मैं बोल दूं कि मेरे को 3-4 साल हो गए इंडस्ट्री में, मैं 40 लाख ही क्यों कमा पाया, मैं मेरे साथ के लोग 2-2 करोड़ कमा गए, मैं 40 लाख क्यों कमा पाया। मैं अपने किसी ऊपर के किसी गुरु से पूछ सकता हूँ। अब इसका आंसर मेरे को ही पता है ना, मैंने इतनी मेहनत करी तो मेरे को इतना ही मिला भाई। एक टंकी के सामने, नल के सामने हमने एक मटका रख दिया भरने के लिए, नल खोल दिया, अब उस टंकी में पानी ही नहीं है, नल खोल दिया, हम सोच रहे हैं भर जाएगा भर जाएगा भर जाएगा, कब भरेगा मतलब अपना मटका, कभी भी नहीं भर पाएगा। हम ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं हम पैसा कमाएंगे कमाएंगे कमाएंगे, कभी भी इंसान पैसा नहीं कमा पाएगा जब तक वो इंसान मेहनत नहीं करेगा, अपने आप को हार्ड वर्क नहीं करेगा, अपने आप के ऊपर काम नहीं करेगा, कभी भी वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, कभी भी वो एक सफल आदमी नहीं बन पाएगा। हीरा होता ना, हीरा, स्टार्टिंग में हीरे को देखोगे ना तो बोलोगे ये क्या है, ये तो पत्थर है भाई, ये क्या है, व्हाट इज दिस, क्या है ये। जब उसको रगड़ा जाता है, जब उस पे मेहनत करी जाती है, उसके पसीने निकलते हैं जब, आई डोंट नो, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, पसीने निकलते हैं नहीं निकलते हैं ये आप आइडेंटिफाई कर लीजिए। जब उसको अच्छे से रगड़ा जाता है तब जाके उसकी अच्छे से पहचान निकल के आती है, और जितना रगड़ा जाता है उतनी कीमत उसकी बाहर निकल के आती है। आप चाहते हो आप बिना रगड़े अपने आप को बिना काम करे, बिना रगड़े, बिना सफल, ऐसे ही सफल बन जाए, ऐसे तो नहीं होगा। ऐसे तो नहीं होगा, काम तो खुद ही करना पड़ेगा, मेहनत तो खुद ही करनी पड़ेगी। अब 3 महीने में कोई 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख कमा गया, 3 लाख में कोई एक सेल नहीं कर पा रहा, तो सोचने वाली बात तो है। तो प्लीज अपने ऊपर मेहनत कीजिए, कभी भी अपने आप से धोखा मत कीजिए। या तो करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। ये झूठ मत बोलिए कि मैं काम कर रहा हूं। एक होता है रोड के लेफ्ट साइड चलना, एक होता है राइट साइड चलना। सेंटर में नहीं चलते, सेंटर में गाड़ियां चलती हैं, अगर सेंटर में चलोगे तो कुछ ले जाओगे। एक और एग्जांपल देता हूं, एक होता है फुल टाइम, एक होता है पार्ट टाइम, तीसरी कैटेगरी के लोग भी होते हैं। वो कौन से होते हैं आप कमेंट बॉक्स में बताओगे मुझे, कौन से होते हैं। चलो आप क्या बताओगे, मैं ही बताता हूँ। वो होता है सम टाइमर। सम टाइमर मत बनो जी। या तो काम होता है पार्ट टाइम या तो होता है फुल टाइम। सम टाइमर क्या होता है, आज काम अगर एक हफ्ते बाद काम करा फिर तो करा ही नहीं, फिर 15 दिन बाद याद आया मुझे काम करना है। मैं आपसे एक बार कॉल पे बात कर लूंगा, मैं आपका पूरा हिस्ट्री बता दूंगा, कितना काम करा है खुद पे, कितने लीड से बात करी होगी अभी तक, सब चीजें बता दूंगा। और मेरे पास ऐसे लीडर हैं जो 100 कॉलिंग दिन की करते हैं, 100 इन्विटेशन दिन की करते हैं, उसके बाद 25-25, 50-50 लीड से क्लोजिंग कॉल करते हैं, उसके बाद उनका 10,000 का चेक भी होता है। और जो लीडर कुछ नहीं कर रहा वो कह रहा मैं काम कर रहा हूं सर, मेरी ग्रोथ नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही ग्रोथ, सामने दिख रहा है क्यों नहीं हो रही, आपकी मेहनत का आपके सामने है, अगर नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा, सिंपल। अगले क्वेश्चन के ऊपर हम आगे बढ़ते हैं। प्लीज अपने अपने क्वेश्चंस टाइप कीजिए, या तो अगर कैमरा ऑन करके हैंड रेज कर सकते हो तो हैंड रेज कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे, लास्ट क्वेश्चन लूंगा, उसके बाद मीटिंग को एंड करते हैं। एंड सभी लोग काम कीजिए बढ़िया तरीके से, प्रीमियम क्लब को क्वालिफाई कीजिए। जब आप प्रीमियम क्लब क्वालिफाई करते हैं ना तो आपको पिज्जा पार्टी कंपनी की साइड से मिलती है, ठीक है जी। कोई भी मार्केट में कंपनी उठा के देख लेना जो आपको 5 सेल करने पे पिज्जा आपके घर पे भेज रही है। ये नहीं कि आपका 5 सेल में से कोई पैसा कटेगा, नहीं, कंपनी दिलदार है इसलिए आपको 5 सेल पे पिज्जा मिल रहा है। उसके बाद आपको ऐसा क्लब मिलता है, प्रीमियम क्लब का एक्सेस मिलता है, जिसमें हमारे बहुत अच्छे अच्छे लीडर हैं, 40-40, 50-50 लाख वाले लीडर बैठे हैं वहां पे, खुद डिजी ज्ञान के फाउंडर। एज अ ट्रेनर मैं होता हूं वहां पे आपका।
सारी चीजें आपको प्रीमियम क्लब में एक्सेस करवाई जाती हैं। प्रीमियम क्लब में ऐसे कंपटीशन मैचेस होते हैं, जैसे फुटबॉल का मैच हो गया, क्रिकेट का मैच हो गया, बैडमिंटन का मैच हो गया, वॉलीबॉल का मैच हो गया, ऐसे कंपटीशन मैचेस करवाए जाते हैं प्रीमियम क्लब में। अब जब ऐसे कंपटीशन मैचेस करवाए जाते हैं तो काम होगा नहीं, अपने आप हो जाएगा। एक और प्लस पॉइंट हो जाता है प्रीमियम क्लब में, क्या होता है जी, आपको मैनेजर सपोर्ट मिल जाता है, डेडिकेटेड मैनेजर आपको मिल जाता है। आपको मैनेजर बताता है तुम्हें कितना काम करना है। आपको मैनेजर बताता है कि आपको कैसे काम करना है, आपको मैनेजर बताता है कैसे ग्रोथ करनी। आप अपने मैनेजर को बताते हो कि सर मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, मुझे आंसर दीजिए। स्पॉन्सर नहीं, मैनेजर। जो मैनेजर ऑलरेडी अच्छा कमा रहा है वो आपको सिखा रहा है अच्छा कैसे कमाना है। विन विन सिचुएशन हो गई, अच्छा हो गया। मिस्ट्री बॉक्स चलता है जी, 1,000 से लेके 1 लाख तक के रिवॉर्ड उसमें मिलते हैं। काफी लोगों को मिस्ट्री बॉक्स गया, काफी लोग खुश हुए, काफी लोग अच्छा कर रहे हैं। उसके बाद बहुत सारे बेनिफिट्स है, क्या ही बताऊं। कार प्लान है जी। कार प्लान में क्या होता है कि आप कार तो खुद की चला रहे होते हो, किस्तें कंपनी पे कर रही होती है। कार खुद की चला रहे हो, किस्तें कंपनी पे कर रही है। दिस इज कॉल्ड कार बोनस, कार प्लान। पूरी एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री उठा के देख लेना, कहीं भी कार प्लान नहीं चल रहा। डीसी ज्ञान आपको कार प्लान दे रहा है। क्या करना है, बस प्रीमियम क्लब क्वालिफाई करना, 5 सेल करनी है, प्रीमियम क्लब में आ जाओ, सारी चीजें हो जाएंगी। क्या ही दिक्कत है। ठीक है। सो होप कि आपको प्रीमियम क्लब के बारे में चीजें क्लियर हुई होंगी। अजय जी का लास्ट क्वेश्चन हम लेंगे, उसके बाद मीटिंग को एंड करेंगे। अजय जी प्लीज अपना डाउट रखिए। ओके सर। सर मेरा डाउट ये है, इंस्टाग्राम पे डीएम मार्केटिंग करता हूँ मैं सर, मैसेज सेंड नहीं होते सर फिर। अच्छा, मैसेज सेंड नहीं होते जब आप डीएम करते हो, ठीक है। तो यस। हो सकता है पहले आपने डीएम बहुत ज्यादा कर दी हो, इंस्टाग्राम ने वो ट्रैक कर लिया चीजें, तो दैट्स वाई अभी आपका कुछ समय के लिए ये ऑप्शन बैन हो। ठीक है। तो जब भी आपको डीएम करना है तो मतलब कोशिश करो कि एक प्रोफाइल पे गए, पर्सन को अच्छे से आइडेंटिफाई किया, प्रोफाइल अच्छी लगा रखी है, डीपी अच्छी लगा रखी है, प्रोफाइल डीपी खैर एक ही होता है, बायो अच्छी लिखी है, और पोस्ट अच्छी करी है उसने, एक आध फोटो लाइक करो। लाइक करने के बाद फिर आराम से मैसेज डालो, छोड़ दो। अब कुछ सेकंड का समय दो, फिर आराम से जाके दूसरी प्रोफाइल पे जाना। ऐसे काम करोगे, एक बार में 5 6 7 लोगों को करोगे, छोड़ दोगे, फिर आधे घंटे बाद आओगे, फिर 5 7 लोगों को करोगे। तो ऐसे काम करोगे तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि इंस्टाग्राम अभी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका है। अभी खाली आपका इंस्टाग्राम का मैसेज ही स्टॉप हुआ है, काफी सारे लोगों की आईडी उड़ जाती है ऐसे। तो काफी सीरियस तरीके से आपको काम करना है। ठीक है। ओके सर। ठीक है, यही डाउट था आपका। यस सर। ओके अजय जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। खैर जल्दी जल्दी प्रीमियम क्लब में आ जाइए। प्रीमियम क्लब में नहीं हो तो भाई वो जो सुख प्रीमियम क्लब में आने का है वो आप मिस कर रहे हो। ठीक है। आप में से कितने लोग हैं जो रेडी हैं, एक्साइटेड है प्रीमियम क्लब में आने के लिए, एक बार टाइप करके मुझे बता दीजिए। उसके बाद आज के सेशन को हम एंड करते हैं। हरी अप हरी अप हरी अप। मी ओके ग्रेट, बहुत बढ़िया, शानदार। मी, यस सर, मी ओके ग्रेट, नाइस 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 नाइस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैं एक्साइटेड हूँ। और एसएमसी में जरूर आया करो। एसएमसी के लास्ट में कुछ ऐसा बोनस मिलता है ना, जिसमें प्रीमियम क्लब की जर्नी बहुत आसान हो जाती है। एसएमसी, जब भी एसएमसी हो, सक्सेस मास्टर क्लास, जिनको नहीं पता, एसएमसी चलती है हमारी, 3 से 4 घंटे की होती है, उसमें जरूर आया करो। लास्ट में कुछ ऐसा बोनस मिलेगा जिसमें प्रीमियम क्लब में आने की जर्नी बहुत आसान हो जाएगी। हिंट दे दिया, आप खुद जाके देख लेना क्या होता है। बाकी ऑल द बेस्ट, मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट मीटिंग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।